नाज़रीन 30 अक्टूबर 1961 रूस के तैयार करदा RDS-220 नामी मिसाइल के टेस्ट का दिन है। ये वो मिसाइल है जिसका शुमार दुनिया के ताकतवर तरीन मिसाइलों में होता है। जब इसका तजर्बा किया गया तो धमाका इतना शदीद था कि इसके शॉक वेव्स ने जमीन के 3 चक्कर लगाए और धमाके से पैदा होने वाला बादल आसमान में 56 किलोमीटर की बुलंदी तक चला गया। इसके अलावा धमाके से 1000 मुरब्बा किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तबाह होकर रह गया। जबकि इस बम से इतनी तवानाई खारिज हुई कि माहिरीन का ख्याल था कि अगर करीब कोई झील होती तो वो भी भाप बनकर उड़ जाती। ख्वातीन और हज़रात, ये उस मिसाइल की दास्तान है जो सिर्फ एक तजर्बे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जब 2 एटमी ताकतें अपनी पुश्त में मौजूद तमाम मिसाइल एक दूसरे पर दाग देंगी तो इसका नतीजा क्या होगा? कहा जाता है कि वो ममालिक जहां बम बरसेंगे इस हिसाब से खुशकिस्मत तस्वुर किए जाएंगे कि वो फौरी तौर पर भाप बनकर उड़ जाएंगे। लेकिन नाजरीन, इस इब्तदाई तबाही के बाद जौहरी धमाकों से पैदा होने वाली हौलनाक आग लाखों टन धुआं फजा के स्ट्रेटोस्फेयर में फैला देगी और एक कलील अरसा में ये धुआं रात की तारीकी की तरह दुनिया भर में फैलता जाएगा और फिजा में एक ऐसी तह जमा देगा जो सूरज की रोशनी को जमीन की सतह तक पहुंचने से रोक देगी। नाजरीन, धुएं की घनी चादर स्ट्रेटोस्फेयर में बरसों तक ठहरी रहेगी और दुनिया सर्द पड़ जाएगी, जबकि सूरज की रोशनी की अदम मौजूदगी की बिना पर जमीन की सतह का दर्जा हरारत गिर जाएगा और कुछ इलाकों में ये नुक्ता इंजमाद से भी नीचे चला जाएगा। यानी इतना सर्द कि अगर खौलता हुआ पानी भी हवा में फेंका जाएगा तो वो जमीन पर गिरने से पहले ही जम जाएगा। इसके अलावा फसलों की पैदावार की मौसम भी अमली तौर पर ख़त्म हो जाएगी और दुनिया कहत साली का शिकार हो जाएगी। तमाम ममालिक अपनी बरामदात बंद कर देंगे, लिहाजा खुराक की कमी की वजह से लोग एक दूसरे का हिस्सा खाएंगे, जबकि दूसरी तरफ ओजोन की तह का कुछ हिस्सा भी तबाह हो जाएगा और यूं सूरज की नुकसानदेह अल्ट्रावायलेट शुआएं फिजा में दाखिल होने में कामयाब हो जाएंगी। इसी तरह तापकारी के असरात दुनिया भर में फैल जाएंगे और बेशतर जानदारों के लिए अपनी ज़िंदगी बरकरार रखना मुमकिन नहीं रहेगा। खुराक उगाने में नाकामी और तापकारी जहरीले मादे के हाथों इंसानों की बड़ी तादाद मौत को गले लगाने पर मजबूर हो जाएगी। यहाँ तक कि ज़रूरियात ज़िंदगी से लैस पनाह गुज़ीन कैंपों में मौजूद इंसान भी ज़्यादा अरसे तक जिंदा ना रह सकेंगे। गोया ये कहा जा सकता है कि अपने ही हाथों बनाए गए हलाकत खेज हथियारों के बाइस इंसानियत बड़ी तादाद में नेस्तो नाबूद हो जाएगी। ख़वातीन और हज़रात, ज़ाहिर है कि ये एक बदतरीन इम्कान होगा। हम तवक्को रखते हैं कि दुनिया भर की हुकूमतें अक्लमंदी का मुजाहिरा करेंगी और ऐसे किसी भी इकदाम से बाज रहेंगी जो हज़ारहा दीगर अनवा के साथ साथ इंसानों की हलाकत का सबब भी बने। ताहम अगर दर्जन भर जौहरी बम भी चल गए तो ये भी इंसानियत की तारीख का स्याह तरीन बाब रकम करने को काफ़ी है। जबकि याद रहे कि अभी तक सिर्फ 2 जौहरी बम इंसानी आबादी को ख़त्म करने के इरादे से चलाए गए हैं और ये दोनों अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम के नज़दीक चलाए। पहला बम जापान के शहर हिरोशिमा में अगस्त 1945 में, जबकि इसके 3 रोज़ बाद जापान ही के शहर नागासाकी पर गिराया गया। दोस्तों, कहा जाता है कि इन दोनों बमों के नतीजे में लगभग 2 लाख अफराद लुकमा अजल बन गए। इनमें से अक्सर तो फौरी तौर पर मारे गए और जो बच गए वो तड़प तड़प कर एक निहायत तकलीफदेह मौत का शिकार हुए। इनके जिस्म का गोश्त जलकर पिघल गया और इन्हें एक नाकाबिले बयां अजाब झेलना पड़ा। नाज़रीन गिरामी, एक अंदाजे के मुताबिक इस दुनिया में 17,000 से ज़ायद जौहरी बम मौजूद हैं। लेकिन इस पागलपन का तसव्वुर करें, जब इन हथियारों को रखने वाला हर मुल्क इन्हें इस्तेमाल में लाने और अपने दुश्मनों पर चलाने का फैसला कर लेगा तो इसके नतीजे में हमारे सियारे से ज़िंदगी का खात्मा किस कदर आसानी से हो जाएगा। नाज़रीन, जौहरी वारहेड एक हकीकी ख़तरा है और आलमगीर जंगी जुनून के हाथों हमारी दुनिया तबाही के दहाने पर आ पहुँची है। ऐसे में आलमी अमन के फ़रोग और अमन के लिए आवाज़ बुलंद करने की अशद ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें ऐसे तबाहकुन हालात से महफूज रखे और हमारा खात्मा भी ईमान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट्स की सूरत में अपनी कीमती राय भी दें और इस वीडियो को तमाम सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।